नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम आगे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हैं। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो था चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग जो है उसने ये बात सबसे पहले ध्यान में लेके आए थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख थे। सर्वोदय का आशय क्या? सर्वोदय का आशय क्या? सबका उत्थान। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर विलियम्स जोन्स ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय खोला था? एक सोसाइटी थी ये, न्यूयॉर्क में इसका जो मुख्य कार्यालय था, और इसकी जो भारत में इसकी अपना कार्यालय खोला था 1882 में अड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। ठीक है। और भारत में 1879 में पहुंचे। 1882 में इसने अपने मद्रास के अड्यार सोसाइटी में अपना कार्यालय स्थापित किया था। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? वो था उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन कौन सा था? तो 19वीं सदी में सबसे पहले जो सुधार आंदोलन शुरू किया था वो थे ब्रह्म समाज के द्वारा राजा राम मोहन राय ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के जो है उस प्रभुत्व में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन किसने लिखा था? किसने रचा था? इसको रचा था नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने। वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 को रात को जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और उनके जो बहुत ही फेमस स्पीच को कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे B.D. सावरकर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी जी ने। सत्य परम धर्म है और वही ईश्वर है, ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। फिर से वही। भारत कोकिला कैसे कहा जाता? बहुत ही आसान है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर में जो है इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार जो है स्थापित की थी और दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो माना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित करने के लिए उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं ने किसको महान वृद्ध पुरुष कहा था? तो वो थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी महान वृद्ध पुरुष है कहा जाता था। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। इन्होंने रहनुमाई
मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। और इनकी एक बहुत ही फेमस जो है रचना है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में धन का जो ड्रेन है उसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आर्थिक अपक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, वही है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह, यह सिद्धांत फिर रिपीट होगा दादा भाई नौरोजी ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। और जो हमारा भारत का सबसे वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो पहला जुड़ेगा 5 के साथ, दूसरा जुड़ेगा 3 के साथ, ठीक है। महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। गांधी को जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें का मानना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था 1848 में, जो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इसके आधार पर 1848 में सतारा, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1848 में सतारा पे अपना शासक दिया था। 1849 में जेतपुर एवं संभलपुर। 1805 में बघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 1855 में करौली को अपने राज्य में मिलाया था। इसके अलावा कुशासन के आरोप में डलहौजी ने 1856 में अवध को भी अपने अंदर मिला लिया था। आनंद मठ, तो सबसे पहले यदि पूछे तो सतारा। ये जो कई बार कर्म पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ की स्थापना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला आदमी कभी इस धरती पे रहा था? तो ये फेमस लाइन है अल्बर्ट आइंस्टीन की। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह बात किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद का जो है भगत सिंह ने। वापस वेदों की ओर लौटो, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती का ही आह्वान था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था लोकमान्य तिलक जी ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंसन ने ये जो है भगवत गीता का यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया था। 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था और वो थे चार्ल्स विल्किंस। इसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने जो है सिखों की पवित्र गुरु आदि ग्रंथ का संकलन किया था।
आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह को दिया जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। केशव सेन ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। और सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किए थे? उन्होंने प्रयास किए थे दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म गुरुओं से नीची जातियों की रक्षा, ब्राह्मणों से नीची जाति की रक्षा करने का काम ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने की थी। ठीक है जी। ज्योतिबा फूले जो है ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।